ओम अध्यात्म रामायण बालकांड प्रथम सर्ग। राम हृदय। जिन चिन्ह में अविनाशी प्रभु ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए देवताओं की प्रार्थना से पृथ्वी तल पर सूर्यवंश में माया मानव रूप से अवतार लिया, और जो राक्षसों से संघ को मारकर तथा संसार में अपनी पाप विनाशनी अविचल कीर्ति स्थापित कर उन्हें अपने धार ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए, उन श्री जानकी नाथ का मैं भजन करता हूँ, जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि के एकमात्र कारण माया के आशय होकर भी मायातीत है, अचिंतन्य स्वरूप है, आनंद धन है, उपाधि तत्व दोषों से रहित है तथा स्वयं प्रकाश स्वरूप है। उन तत्ववेद का श्री सीतापति को मैं नमस्कार करता हूँ। जो लोग इस सर्व पुराण संबद्ध पवित्र अध्यात्म रामायण का एकादशी से नित्य पाठ करते हैं और जो इसे सुनते हैं, जो वे पाप रहित होकर श्री हरि को ही प्राप्त करते हैं। वही कोई संसार बंधन से मुक्त होना चाहता हो तो वह अध्यात्म रामायण का ही नित्य पाठ करे। जो कोई मनुष्य इसका नित्य श्रवण करता है, वह लाखों करोड़ों दान का फल प्राप्त करता है। श्री शंकर रूप पर्वत से निकली हुई राम रूप समुद्र में मिलने वाली है अध्यात्म रामायण रूपणी गंगा त्रिलोकी को पवित्र कर रही है। ये समय कैलाश के शिखर पर सैकड़ों सूर्य समान देव प्रकाशमान शुभ भवन में लटन सिंहासन में ध्यानावस्थित बैठे हुए सिद्ध समूह सेवित नित्य निर्भय सर्व पापाहारी आनंदन देवदेव श्री भगवान की नयन से उनके वामांक में विराजमान श्री गिरिराज कुमारी पार्वती ने भक्ति भाव से निर्मलता पूर्वक ये वाक्य कहे। श्री पार्वती बोली, हे देव, हे जग निवास, आपको नमस्कार है। आप सबके अंतःकरण में साक्षी परमेश्वर हैं। मैं आपको श्री पुरुषोत्तम भगवान का सनातन तत्व पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप ही सनातन है। महानुभाव लोग जो अत्यंत गोपनीय विषय होता है, अन्य किसी से कहने योग्य नहीं होता, उसे भी अपने भक्त जनों से कह देती है। हे देव, मैं भी आपकी बात भटता हूँ। मुझे आप अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैंने जो कुछ पूछा वह वर्णन कीजिए। जिस ध्यान के द्वारा मनुष्य संसार समुद्र से पार हो जाते हैं, उस भक्ति और वैराग्य से परिपूर्ण प्रकाश में आत्मध्यान का वर्णन आप विज्ञान सहित इस स्वल्प शब्दों से कीजिए, जिससे मैं स्त्री होने पर भी आपके वचनों से ही समझ सकूं। हे कमल नयन, मैंने प्रभु रहस्य आपसे और पूछती हूँ, कृपया आप पहले उसे वर्णन करें। यह तो प्रसिद्ध ही है कि अखिल लोक सार श्री रामचंद्र जी की विशुद्ध भक्ति संसार साधकों का लेती सुदृढ़ नौका है। संसार से मुक्त होने के लिए भक्ति ही प्रसिद्ध उपाय है, उसमें श्रेष्ठ और कोई भी साधन नहीं है। यद्यपि आप अपने विशुद्ध वचनों से मेरे हृदय की संशय ग्रंथि को छेदन कीजिए। परमार्थ रहित सिद्ध गण श्री रामचंद्र जी को परम अद्वितीय सबके आदि कारण और प्रकृति के गुण प्रभाव से परे बतलाते हैं तथा वे हर निश उनका भजन करके परमानंद प्राप्त करते हैं। परंतु कोई कहते कि राम पर ब्रह्म होने पर भी अपनी माया से आवृत हो जाने के कारण अपने आत्मस्वरूप को नहीं जानते थे, इसलिए अन्य के उपदेश से उन्होंने आत्म तत्व को जाना। तथा मैं पूछती हूँ, यदि वे आत्म तत्व को जानते थे तो उन परमात्मा ने शिकार के लिए इतना विलाप क्यों किया? और यदि उन्हें आत्म ध्यान नहीं था तो अन्य सामान्य जीवों के समान हुए, फिर उनका भजन क्यों किया जाना चाहिए? इस विषय में आपका क्या विचार है? सो ऐसे वाक्यों से में कहिए जिससे मेरा संदेह निवृत्त हो जाए। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम परमात्मा की परम वक्ता हो।
जो तुम्हें राम का तत्व जानने की इच्छा हुई है, इससे पूर्व इस परम गुह रहस्य का वर्णन करने के लिए मुझसे और किसी ने नहीं कहा। आज तुमने मुझसे भक्तिपूर्वक प्रश्न किया, इसलिए मैं श्री रघुनाथ जी की वंदना कर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। श्री रामचंद्र जी निसंदेह प्रकृति से परे परमात्मा अनादि आनंद धन आदित्य और पुरुषोत्तम है, जो अपनी माया से इस संपूर्ण जगत को दर्श कर इसके भावीरा सर्वोच्च आकाश के समान व्याप्त है, तथा जो आत्मा रूप से सबके अंतर्गत में स्थित हुए अपनी माया से उनसे इस विश्व को परिचालित कर रहे हैं। चुंबक के निकट होने से जिस प्रकार जल लोहे में रति उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार जिनकी सनिधि मात्र से यह विश्व सदा सब ओर भ्रमाता रहता है, उन परमात्मा राम को जिनका हृदय आत्मा के अज्ञान से ढका हुआ है, वे मूल जन नहीं जान सकते। वे मूल उन मायातीत शुद्ध बुद्ध परमात्मा में ही अपने अज्ञान को आरोपित करते हैं, अतः उन्हें भी अपने समानी अज्ञानी मानते हैं। तरह सर्वदा वे स्त्री पुत्र आदि से आसक्त करने वाले पामर जीव बहुत से कर्मों में लड़े हुए अपने संसार चट में पड़े रहते हैं। वे अज्ञ जन अपने गले में पड़े हुए कंठे को न जानने के समान ही अपने हृदय में ही अपने कंठे को न जानने के समान अपने ही हृदय में स्थित परमात्मा को नहीं जानते, इसलिए उन्हें अज्ञान आदि का आरोप करते हैं। वास्तव में तो जिस प्रकार सूर्य में कभी अंधकार नहीं रहता, उसी प्रकार प्रत्यक्ष आदि से अतीत विशुद्ध विज्ञान घन ज्योति स्वरूप परमेश्वर परमात्मा राम में अविद्या नहीं रह सकती। और जिस प्रकार चक्कर लगाते समय मनुष्य के कोटे घूमने से ग्रह आदि भी घूमते हुए प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार लोग अपने देह इंद्रिय रूप कर्ताते किए हुए कर्मों का आत्मा में आरोप करके मोहित हो जाते हैं। प्रकाश रूपता का कभी भविचार न होने से जिस प्रकार सूर्य में रात दिन का भेद नहीं होता, वह सर्वदा एक समान प्रकाशमान रहता है। उसी प्रकार शुद्ध चेतन धन भगवान राम में ज्ञान और अज्ञान दोनों ही ऐसे रह सकते हैं। अतः परमानंद स्वरूप विज्ञान घन अज्ञान साक्षी कमल नयन भगवान राम में अज्ञान का लेश भी नहीं है, क्योंकि वे माया के अधिष्ठान हैं, इसलिए वह उन्हें मोहित नहीं कर सकती। हे पार्वती, इस विषय में मैं तुम्हें सीता राम और हनुमान जी के मोक्ष का साधन रूप संवाद सुनाता हूँ, जो अत्यंत गोपनीय परम दुर्लभ है। पूर्व काल में राम अवतार के समय जब युद्ध भिड़े, श्री रामचंद्र जी देवता ने तंत्र तत्रूप रावण को संतान सेना और वाहनों सहित युद्ध में मारकर सीता सुग्रीव और लक्ष्मण के सहित हनुमान आदि वालों से घिरे हुए अयोध्यापुरी में आए, और वहाँ आकर राज्याभिषेक होने पर वशिष्ठ आदि महात्माओं से घिरकर करोड़ों सूर्य से प्रभाव धारण कर जब सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय जो सेवा में समस्त कार्य कर चुका है और उनका कोई बदला नहीं चाहता, ऐसे वो इच्छा रहित महामती हनुमान जी को ज्ञानाभिलाषा से अपने सम्मुख हाथ जोड़ खड़े हुए श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से कैसा कहा, हे सीते, यह हनुमान हम दोनों से अत्यंत भक्ति रखता है, इससे है निष्पाप है और ज्ञानता सुयोग के पात्र है, अतः तुम इसे मेरे तत्वोपदेश दो। तब लौट मोहिनी जनक नंदनी सीता जी रामचंद्र जी से बहुत अच्छा कहकर शरणागत हनुमान को भगवान राम का निश्चय तत्व कहने लगी। सीता जी ने कहा, वत्स हनुमान, तुम राम को साक्षात अद्वितीय सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म समझो। ये निसंदेह समस्त उपाधियों से रहित सत्ता मात्र मन इंद्रियों के अविषय आनंद घन निर्मल शांत निर्विकार निरंजन सर्वव्यापक सर्व प्रकार पाप रहीन परमात्मा ही है, और मुझे संसार की उत्पत्ति स्थिति और अंत करने वाली मूल प्रकृति जानो। मैं ही निरालस्य होकर इनकी सनिधि मात्र से इस विश्व को की रचना करती हूँ। तो अभी अपनी
सनिधि मात्र से की हुई मेरी स्नातक बुद्धिहीन लोग इनमें आरोपित कर लेते हैं। अतएव अयोध्यापुरी में अत्यंत पवित्र रघुकुल में इनका जन्म लेना, फिर विश्वामित्र जी की सहायता करना, उनकी यदि की रक्षा करना, अहल्या को साप मुक्त करना, श्री महादेव जी के धनुष को तोड़ना, तत्पश्चात मेरा पाणिग्रहण करना, परशुराम जी का गर्भ खंडन करना तथा 12 वर्ष मेरे साथ अयोध्यापुरी में रहना, फिर दंड्याकरण में जाना, विराटतावध माया मर्द रूप मारीच का मारा जाना, माया रूपी सीता का हरा जाना, तदनंतर जटायु और तमन का मुक्त होना, तमबंध का मुक्त होना, सबरी द्वारा भगवान का पूजित होना और सुग्रीव से मित्रता होना, तथा फिर बालिका वध करना, सीता जी की खोज करना, समुद्र का पुल बांधना और लंकापुरी को घेर लेना, तथा पुत्रों सहित दुरात्मा रावण को युद्ध में मारना एवं विभीषण को लंका का राज्य देकर पुष्पक विमान द्वारा मेरे साथ अयोध्या लौट आना। फिर श्री राम जी का राज्य पद का अभिषिक्त होना इत्यादि समस्त क्रम यद्यपि मेरे ही किए हुए कवि अज्ञानी लोग उन्हें इन निर्विकार सर्वात्मा राम में आरोपित करते हैं। ये राम को वास्तव में न चलते हैं, न ठहरते हैं, न सुख करते हैं, न इच्छा करते हैं, न त्यागते हैं और न कोई अन्य क्रिया ही करते हैं। आनंद स्वरूप अविचल परिणामहीन केवल माया के गुणों से व्याप्त होने के कारण ही वैसे प्रतीत होते हैं। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र खड़े हुए पवन पुत्र हनुमान जी से स्वयं का, मैं तुम्हें आत्मा, अनात्मा और परमात्मा तत्व बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। जलाशय में आकाश से 3 भेद स्पष्ट दिखाई देते, एक महाकाश, दूसरा जलाविच्छिन्न आकाश तथा तीसरा प्रतिबिंबावकाश। जैसे आकाश के तीनों बड़े बड़े भेद दिखाई देते हैं, उसी प्रकार चेतन भी 3 प्रकार का। एक तो बुद्धिवच्छिन्न तत्व चेतन जो बुद्धि में व्याप्त है, दूसरा जो सर्वत्र परिपूर्ण है और तीसरा जो बुद्धि से प्रतिबिंबित होता है, जिनको आभास चेतन कहते हैं। इनमें से केवल आभास चेतन के सहित बुद्धि में ही कर्तव्य है, अर्थात चिदाभास सहित बुद्धि ही सब कार्य करती है, किंतु अज्ञानजन भ्रांतिवश निर्विच्छिन्न निर्विकार साक्षी आत्मा में कर्तव्य और जीव तत्वता आरोप करते हैं तथा उससे ही कर्ता भोक्ता मान लेते हैं। हमने जिसे जीव कहा है उसमें आभास चेतन तो मिथ्या है, केवल सभी आभास मिथ्या ही हुआ करते हैं। बुद्धि अविद्या का काल है और परब्रह्म परमात्मा वास्तव में अविच्छेद रहित है, अतः उसका अविच्छेद भी विकल्प से ही माना हुआ है। इसी प्रकार उपाधियों का बाधा करते हुए साभास अहम रूप अविच्छिन्न चेतन जीव की तत्वमसि